हाय। हम सभी लोग तो जानते ही हैं कि वर्ल्ड वॉर टू 1939 में स्टार्ट हुआ था और अगले 6 सालों तक चला था। एक तरफ था जर्मनी, जापान और इटली और दूसरी तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और अमेरिका। इस तक तो हम सभी को पता है, लेकिन असल में दो ऐसा केस भी हुआ था जिसे सुन के आप लोग चौंक जाओगे। एक, ये युद्ध चला था लगभग 6 साल, तो इस टाइम ड्यूरेशन में लगभग आधे समय फ्रांस युद्ध किया था जर्मनी के खिलाफ और बाकी समय फ्रांस युद्ध किया था जर्मनी के साथ ब्रिटेन के खिलाफ। 2, इस युद्ध के दौरान ही ब्रिटेन फ्रांस के एक बैटलशिप को डुबा दिया था, जिसके जवाब में फ्रांस ब्रिटेन से सारे संबंध तोड़ दिए और ब्रिटेन पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो आज हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर टू के समय ब्रिटेन और फ्रांस के बीच दुश्मनी के बारे में और बात करेंगे विशी फ्रांस वर्सेस फ्री फ्रांस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए हमें थोड़ा पीछे से शुरू करना पड़ेगा। ट्रीटी ऑफ वर्साई में एक तो जर्मनी का कड़ी अपमान किया गया, मतलब उससे कुछ जमीन छीन ली गई और उसके ऊपर एक भारी अमाउंट के वॉर रिपरेशन थोप दिया गया जो उसे पे करना था। अब वॉर रिपरेशन पे करते करते जर्मनी का तो सारी हवा निकल चुका था, आर्मी भी नहीं बढ़ा सकते थे। अब जर्मन लोगों में तो गुस्सा था ही ट्रीटी ऑफ वर्साई को लेके। इसी बीच साल 1933 में एक बंदा ये वादा करके जर्मनी के सत्ता में आया कि हम उन्हें एक भी पैसा नहीं देंगे और हम इस अपमान का जरूर बदला लेंगे। हिटलर की शासन में जर्मनी बहुत तेजी से अपनी आर्मी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन और फ्रांस सुपर पावर से सुपर फटीचर बन गया था, इसलिए वो जर्मनी के इस रैपिड मिलिट्री ग्रोथ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। इसी का फायदा उठाते हुए जर्मनी पहले सुदेतनलैंड को अपने साथ मिला लिया। इसके बाद जर्मनी पोलैंड पर हमला किया, लेकिन इस घटनाक्रम में ब्रिटेन और फ्रांस एकदम चुप रहा। क्या पता जर्मनी का भूख अब खत्म हो जाए, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि अगला टारगेट अब फ्रांस होगा। जर्मनी फ्रांस पर जोर हमला किया और देखते ही देखते एक सुपर पावर सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर ही जर्मनी के घुटने पे गिर गया। अब यूरोप में सिर्फ एक ही देश बचा था, इसीलिए अब ब्रिटेन को डर होने लगा। भले ही जर्मनी नावल वॉरफेयर के मामले में अभी बच्चा है, लेकिन यूरोप में एकमात्र फ्रेंच नेवी ही ऐसा है जो रॉयल नेवी को टक्कर दे सकता है। तो अगर फ्रांस की सारी बैटलशिप्स जर्मनी के कंट्रोल में आ जाए तो सत्यानाश। इसीलिए ब्रिटेन फ्रांस को एक अल्टीमेटम दिया कि अपनी एक भी जंगी जहाज जर्मनी को मत देना। अब इस बात को इंश्योर करने के लिए ब्रिटेन मार्शल कबीर में स्थित एक फ्रेंच नावल बेस पर बॉम्बार्डमेंट किया, जिसमें एक फ्रेंच बैटलशिप डूब गया और करीब 1200 फ्रेंच सेना मारे गए। इसके जवाब में फ्रांस ब्रिटेन से सारे संबंध तोड़ दिया और जिब्राल्टर पर एयर स्ट्राइक चालू कर दिया, लेकिन इस हमले में ब्रिटेन को कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो ये थी पूरी सिनारियो। अब बात करते हैं दूसरी घटना के बारे में। बैटल ऑफ फ्रांस के दौरान फ्रेंच आर्मी का एक कमांडर और एक आर्मी मिनिस्टर था शार्ले दे गॉल, जो जर्मन फौजियों के खिलाफ फ्रंट पे लड़ रहा था। लेकिन जून की महीना आते आते फ्रांस लगभग हार ही चुका था। अब सारे फ्रेंच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जर्मनी से आर्मिस्टिस की बात करने की सोच रहे थे, लेकिन गॉल किसी भी तरह की आर्मिस्टिस की बजाय युद्ध कंटिन्यू रखने की बात करते थे। लेकिन फ्रांस तो लगभग खत्म ही हो गया। गॉल की मानना था पहले तो ब्रिटेन डनकर्क से भाग ही चुका था, तो अगर फ्रांस जर्मनी के सामने सरेंडर कर देता है तो ब्रिटेन भी हिटलर के डर से जर्मनी से पीस ट्रीटी साइन करने में मजबूर होगा। इसीलिए गॉल लंदन चला गया और विंस्टन चर्चिल से कहा कि आप अफ्रीकन फ्रेंच कॉलोनियों में से 5-10 लाख आर्मी को उठा लो और वापस फ्रांस पर हमला करो। लेकिन चर्चिल ने गॉल की बात को ठुकरा दिया। अब गॉल निराशा के साथ फ्रांस पर लौट आया। अब जर्मनी के हाथों फ्रांस का पतन हुआ। सरकार अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा युद्ध कंटिन्यू रखना चाहते थे और बाकी हिस्सा जर्मनी से आर्मिस्टिस चाहते थे। अब क्योंकि फ्रांस लगभग हार ही चुका था, इसीलिए अब प्रेशर में आके प्राइम मिनिस्टर पॉल रेनॉल्ड इस्तीफा दे दिया। अब सत्ता में आया फिलिप पेतां, जो जर्मनी से आर्मिस्टिस चाहते थे। इसीलिए अब गॉल लंदन भाग गया। लंदन पहुंचते ही विंस्टन चर्चिल गॉल को बीबीसी रेडियो के जरिए अपना भाषण रखने के लिए कहा। 18 जून शार्ले दे गॉल ने एक ऐतिहासिक भाषण रखा फ्रेंच लोगों के लिए। लोगों को कहा कि हम ब्रिटेन की तरह ही एक सुपर पावर है, हम अमेरिका और ब्रिटेन की तरह ही इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्री है, तो हम हार नहीं सकते, हम जरूर एक दिन पलटवार करेंगे, आप लोग हौसला मत खोना। इसके 4 दिन बाद आर्मिस्टिस साइन हुआ। फ्रांस की उत्तरी हिस्से पर जर्मन मिलिट्री का कंट्रोल रहा। दक्षिण में स्थित विशी शहर पर जर्मनी की उंगलियों पे चलने वाली एक सरकार का गठन हुआ। फिलिप पेतां अब फ्रांस के नए लीडर, यूं कहे तो तानाशाह बना। मार्शल कबीर के घटना के बाद ऑलरेडी ब्रिटेन और फ्रांस के रिश्ते एकदम खराब हो चुका था।
इसी दौरान ब्रिटेन इस विशी सरकार को मान्यता नहीं दिया क्योंकि ये सरकार जर्मनी के वफादार था। इसी समय गॉल ब्रिटेन में एम्पायर डिफेंस काउंसिल का प्रतिष्ठा किया। ये एक नई फ्रेंच सरकार बनाने का पहला कदम था। फिर गॉल ने फ्रेंच नेशनल कमेटी का गठन किया। अब सारे एलाइड नेशन इसे ही असली फ्रेंच सरकार के रूप में मान्यता दिया। इसे ही फ्री फ्रांस कहा जाता है। इसी समय इटली नॉर्थ अफ्रीका में ब्रिटेन से लगातार थप्पड़ खा रहा था। अब हिटलर इटली की मदद के लिए कुछ सैनिक और अपनी सर्वश्रेष्ठ जनरल इरविन रोमेल को अफ्रीका में भेजा। अब पासा पलट गया। ब्रिटिश फौज रोमेल के सामने टिक ही नहीं पाया। एक समय तो ऐसा भी लग रहा था कि अब सुएज कैनाल ब्रिटेन के हाथ से गया। अब रोमेल को टक्कर देने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने ऑपरेशन टॉर्च का शुरुआत किया और देखते ही देखते मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया विशी फ्रांस से एलाइड पावर की कंट्रोल में आ गया, जिसे एलाइड पावर अब फ्री फ्रांस को दे दिया। और अब यहाँ से फ्रांस में एक राइवलरी का जन्म हुआ, फिलिप पेtain वर्सेस शार्ले दे गॉल। अब यहाँ गॉल की प्लानिंग काम कर गई। अभी तक फ्री फ्रांस के पास कुछ हजारों की संख्या में फौजी थी। अब ऑपरेशन टॉर्च के बाद लगभग लाखों फौजी नॉर्थ अफ्रीका से अब फ्री फ्रांस के साथ जुड़ गया। अब पूरे नॉर्थ अफ्रीका तो एलाइड नेशन के हाथों में आ ही चुका था और पूर्वी यूरोप में जर्मनी भी अब सोवियत यूनियन से लगातार हार रहा था। इसीलिए अब शार्ले दे गॉल की फ्रांस में एक नई फ्रंट खोलने की बात को ब्रिटेन और अमेरिका ने मान ली। तेहरान कॉन्फ्रेंस के तहत यह डिसाइड किया गया कि अब फ्रांस में एक नई फ्रंट खोला जाएगा। 6 जून 1944 को नॉर्मैंडी से एक नई फ्रंट खोला गया। डी-डे लैंडिंग के तहत एलाइड फोर्स नॉर्मैंडी पर उतरा और जर्मन रेजिस्टेंस के ऊपर जोरदार हमला करने लगा। 25 अगस्त फ्री फ्रांस के सैनिकों ने पेरिस को जर्मनी से आज़ाद करवाया। शार्ले दे गॉल और उसके साथियों ने पेरिस पर अपना कदम रखा और पेरिस वासियों ने उनका खूब स्वागत किया। अब बहुत सारे लोग फ्री फ्रांस के साथ जुड़ गया और अब फ्री फ्रांस एक के बाद एक जगह को जर्मनी और विशी फ्रांस से अपने कब्जे में लाया। अब जर्मनी फ्रांस से रिट्रीट किया और इसके साथ ही विशी सरकार को निरस्त कर दिया गया। शार्ले दे गॉल और उनके साथी फ्रांस के सत्ता में आया और फिलिप पेtain फ्रांस छोड़ के जर्मनी में भाग गया। अब फ्रांस वापस युद्ध में आया और एलाइड फोर्स के साथ मिलकर जर्मनी पर हमला कर दिया और जर्मनी के बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। फिर जर्मन सरेंडर के बाद एलाइड पावर्स जर्मनी और ऑस्ट्रिया को केक की तरह आपस में बांट लिया। आगे चल के शार्ले दे गॉल फ्रांस का प्रेसिडेंट भी बना था और फिलिप पेtain को उम्र कैद की सजा हुआ था। तो ये थी वर्ल्ड वॉर 2 के समय फ्रांस की एक दर्द भरी कहानी। शार्ले दे गॉल की तरह ही ऐसा एक बंदा हमारे देश में भी था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो कामयाब नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, हमें तो 2 साल बाद ही आज़ादी मिल गया। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।